वेलकम टू एडू लिंगुआ इंग्लिश। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में सेंटेंसेस के बारे में जो चर्चा किया था, अगर आपने सेंटेंसेस के बारे में पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखें। और दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो आप इसको कर लें। और अब आइए ज़रा हम लोग देखते हैं कि ये किसी भी सेंटेंस को ब्यूटीफुली, सुंदर ढंग से और इफेक्टिवली, एक प्रभावशाली ढंग से हम कैसे लिखते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। एक सिंपल वे में कोई आदमी अंग्रेजी बोलता है या लिखता है और एक ब्यूटीफुल वे में लिखता है, तो इफेक्टिव कौन होगा, इंप्रेसिव कौन होगा, कौन सा प्रभावशाली होगा। तो हमारा ऑब्वियसली हमारा जो सेंटेंस जो ब्यूटीफुल होगा, सुंदर होगा, वो ज्यादा हमारा इफेक्टिव होगा। इसलिए और वह ऐसे सेंटेंस को हम लोग इसमें टर्म दिया गया है रेटोरिक और फिगर्स ऑफ स्पीच। रेटोरिक, जिसको हम लोग ऑरेटरी के नाम से भी जानते हैं, यानी जो भी बात बोलते हैं वो एक सुंदर ढंग से, और फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसमें फिगर्स को हम लोग कहते हैं डेकोरेटिव पैटर्न, और पूरा हमारा डेकोरेटिव पैटर्न ऑफ स्पीच, यानी जो बोलते हैं उसको सुंदर ढंग से सजा करके कैसे हम पेश करें। आइए, फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग लैंग्वेज ऑर्नामेंट्स कहते हैं, यानी द ग्रेट फर्टिलाइजर्स ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। आइए, लैंग्वेज ऑर्नामेंट्स का मतलब भाषा का हमारा आभूषण, भाषा का जेवर हमारा क्या है। यानी किसी भी चीज को सुंदर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए उसमें हमारा कुछ एडिशनल पॉइंट्स होते हैं। उसी तरह से लैंग्वेज को भी ब्यूटीफाई करने में, भाषा को भी सुंदर बनाने में जो हमारा ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल होता है, वो ऑर्नामेंट्स जो हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाता है या रेटोरिक के नाम से जानते हैं, जो हमारा द ग्रेट फर्टिलाइजर्स ऑफ लैंग्वेज भी कहलाता है। यानी भाषा का ये बहुत बड़ा खाद है, यानी उसको सुंदर बनाने में, ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाने में ये हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच रोल प्ले करता है। आइए जरा रेटोरिक के बारे में हम लोग बात करें। और रेटोरिक जो हमारा है, जो डिफिनेशन है, रेटोरिक मींस द आर्ट ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग इफेक्टिवली। यानी जो हम लिखते हैं या जो बोलते हैं उसको प्रभावशाली ढंग से बनाने के लिए जो हमारा इस्तेमाल करते हैं टर्म को, उसको रेटोरिक कहते हैं। आइए जरा इसको हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। और फिगर्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन इस तरह से है, अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट समथिंग रादर देन गिव एन एग्जैक्ट मीनिंग। आइए, यानी शब्दों का एक समूह है, समुच्चय है, जो रिप्रेजेंट करता है, उसको पेश करता है कुछ और डिफरेंट, रादर देन गिव एन एग्जैक्ट मीनिंग। जो हमारा सही मीनिंग है उससे वो डिफरेंट मीनिंग पेश करता है। यानी जो उसका लिटरल मीनिंग है, उसका शाब्दिक जो अर्थ है, उससे हमारा डिफरेंट मीनिंग होगा, वो हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाता है। एक एग्जांपल हमने लिया है, ही इज नाउ इन द इवनिंग ऑफ लाइफ। यानी ही इज नाउ इन द इवनिंग ऑफ लाइफ का ऐसा मतलब लिटरल मानी निकालते हैं तो वह जिंदगी के या जीवन के शाम में है। अब जीवन के शाम में का सेंस होता है ओल्ड एज, यानी बुढ़ापा, यानी ही इज ओल्ड। तो ये हमारा आपका फिगर्स ऑफ स्पीच का एग्जांपल दिया है। और ये फिगर्स ऑफ स्पीच दैट इज आईई, एक लैटिन वर्ड है, इसको आईएस कहते हैं। और जो हम लोग आगे फॉरेन वर्ड्स में जो हम इस्तेमाल करेंगे उसमें आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में बताई जाएगी। फिगर्स ऑफ स्पीच ऐड टू द ब्यूटी ऑफ सेंटेंस एंड मेक इट इंप्रेसिव। ये फिगर्स ऑफ स्पीच दूसरे शब्दों में हम लोग कहेंगे कि ये सेंटेंस के ब्यूटी को, यानी वाक्य की सुंदरता को ये बढ़ाता है और इसको इंप्रेसिव बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। दोस्तों, तो फिगर्स ऑफ स्पीच के टाइप हम लोगों को देखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। जो हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज नोन एज सिमिली। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड, दैट इज सिमिली एंड दिस इज ए स्माइल। यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड। This is smile, this is muskurana, and this is simile. S-I-M-I-L-E, simile. And the definition of simile is a figure of speech in which an expression comparing one thing to another using the words like or as. आइए, इसका मतलब क्या होता है? ये फिगर सिमिली एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जो हमारा इसमें जो एक्सप्रेशन है, जो बात हम कहते हैं, वो तुलना करते हैं एक दूसरे से, एक चीज के दूसरे चीज से तुलना करते हैं। यानी कि सिमिली एक कंपैरिजन है, एक तुलना है। सिमिली को हम लोग इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इज नोन एज कंपैरिजन, यानी तुलना करते हैं एक चीज को दूसरे से। और जो तुलना करते हैं तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल करके हम लोग, पहला वर्ड हमारा लाइक है और दूसरा एज है। ये दोनों का मतलब होता है जैसे, लाइक और एज। जो एग्जाम, और इसमें हम एक चीज ऐड करते रहे हैं और क्लियर करना है, आई एम मेकिंग इट क्लियर दैट
by adding the sentence, it shows the explicit comparison and shows similarity also. ये हमारा क्या दर्शाता है? एक्सप्लिसिट कंपैरिजन। एक्सप्लिसिट का मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन, यानी ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म में ये तुलना करता है और साथ साथ ये दोनों समानता को भी दिखाता है, लाइकनेस को भी दिखाता है, सिमिलरिटी को भी दिखाता है, यानी दोनों चीज एक ही है। आइए जो हम लोग ये एज, लाइक, एज, लाइक, एज, ये कुछ सेंटेंसेस जो एग्जांपल में हमने दिया है, ये इजी, दैट इज नोन एज एग्जाम्पली ग्रेशिया, ये लैटिन में हमारा है, इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल, यानी उदाहरण के लिए। ये आप लोगों को जब हम लोग वर्ड्स के बारे में चलेंगे, चर्चा करेंगे, उसमें हम लोग वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन वर्ड्स, जो हमारा लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, इन सब के बारे में बात करेंगे। आइए, एक हमारे जो पोएट हैं और वर्ड्सवर्थ हैं, रिनाउंड पोएट, और उन्होंने कहा आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो मैं भटकता रहा अकेला एक बादलों की तरह, बादल की तरह भटकता रहा, बादल जैसा भटकता रहा। ये एज लगाया और इस तरह से ये हमारा सिमिली बन गया। दूसरा है माई लाइफ इज लाइक अ रेड रेड रोज, मेरा प्यार जो है वो एक लाल लाल गुलाब के फूल की तरह है, यानी लाल गुलाब का फूल जैसे खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, उस जैसा मेरा प्यार है। ये नहीं कि मेरा लव ही जो है वो लाल फूल है, उस जैसा कंपैरिजन हमारा करते हैं। और ये दोनों दो चीज है, एक लव को हम रेड रोज से कंपैरिजन कर रहे हैं, ये बर्न्स ने कहा। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन जो है एक सपने की तरह, जिंदगी एक ख्वाब की तरह है, तो वी आर कंपेयरिंग लाइफ टू ड्रीम, जीवन को हम लोग ये ड्रीम से, सपना से हम तुलना कर रहे हैं। आइए, हर फेस इज लाइक द मून, उसका चेहरा वो चांद जैसा है। अब चांद जैसा है का मतलब चांद जितना खूबसूरत है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, इन द सेम वे हर फेस इज आल्सो लाइक ब्यूटीफुल, उसका चेहरा भी उतना ही खूबसूरत है। आइए, शी सिंग्स एज स्वीटली एज अ ककू, ककू का मतलब कोयल, और ये कोयल जैसे सुरीली आवाज से, सो मेलोडियसली, सो स्वीटली ककू सिंग्स एज लता मंगेशकर आल्सो सिंग्स इन द सेम वे। तो ये वह गाती है, उतना ही मधुर आवाज से गाती है, उतनी मिठास के साथ जितना कि कोयल गाती है। तो ये सभी में हम लोग तुलना किया है और ये हमारा सिमिली है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट मेटाफर देखने जा रहे हैं। The second type of figures of speech that is known as metaphor. Metaphor, the definition of metaphor is, a metaphor is an implied simile. Means we compare things without the words like or as. Here I have written, means that is, a metaphor is a figure of speech in which an implicit comparison is made between two different things or feelings. It also shows similarity. आइए इसके बारे में ये देखें, ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म में ये हमारा सिमिली भी है, दूसरे रूप में ये सिमिली भी है, एक हिडन है, छुपा हुआ है, ये सिमिली भी है। यानी सिमिली और मेटाफर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, फर्क इतना ही है सिर्फ कि उसमें हमारा लाइक या एज का इस्तेमाल कर रहे थे और इसमें हम लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हमने यहाँ पर लिखा है कि लाइक वी कंपेयर थिंग्स विदाउट द वर्ड्स लाइक और एज, दोनों एक ही चीज है, दोनों क्वालिटी का कंपैरिजन है, तुलना कर रहा है, लेकिन वहां हमारा एक्सप्लिसिट था और यहां हमारा इम्प्लिसिट कंपैरिजन है। एक्सप्लिसिट का मतलब डायरेक्ट कर रहे थे लाइक और एज की तरह, और यहां इम्प्लिसिट कंपैरिजन का मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। वो हमारा जो यहां एग्जांपल से इसको दिखाया हमने। पहला हमारा है नेचर इज आवर बेस्ट टीचर, यानी प्रकृति जो है हमारा सबसे अच्छा शिक्षक है। अब टीचर, नेचर जो है, नेचर मींस गॉड, नेचर जो है वो, यानी गॉड टीचर कैसे हो सकता है? गॉड हिमसेल्फ डज नॉट कम फ्रॉम द स्काई एंड स्टार्ट टीचिंग द स्टूडेंट्स, वो पढ़ाना तो शुरू नहीं करते हैं, लेकिन जैसे हमारे एज टीचर टीचर्स अस, जैसे हमारे शिक्षक जो हैं वो हु आर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो इंसान होते हैं टीचर, वो पढ़ाते हैं। लेकिन नेचर कैसे सिखाता है? नेचर जो है ऊपर से तो आते नहीं है, गॉड ऊपर से आते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, लेकिन दुनिया में, यूनिवर्स में जितनी सारी चीजें देख रहे हैं और उन सब चीजों से वी आर इम्बाइबिंग लॉट्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम दीज थिंग्स, तो इट मींस दैट गॉड इज द बेस्ट टीचर। सबसे बड़ा सारे टीचर्स का जो टीचर है वो हमारा नेचर है, यानी गॉड है। और दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, शी इज द मून ऑन अर्थ, वह लड़की
जो है पृथ्वी पर चांद है। अब पृथ्वी पर चांद, वो लड़की चांद कैसे हो सकती है? तो चांद जैसी, यानी शी इज एज ब्यूटीफुल एज मून, जो आपको हमने सिमली में बताया। ये सिमली में भी हम लोग इसको लिखेंगे, शी इज एज ब्यूटीफुल एज मून, वह चांद जैसी सुंदर है, यानी वह अर्थ पर, भूमि पर, ये हमारी पृथ्वी पर वो चांद है। चांद है का मतलब चांद जैसी सुंदर है। आइए तीसरा हमारा सी में है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है वो हिंदुस्तान के, भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। तो भाई कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर कैसे हो सकते हैं? यानी कालिदास जो है वो शेक्सपियर जैसे क्वालिटी, शेक्सपियर जो हमारे इंग्लिश के, इसने जो द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में इंग्लैंड के रहने वाले और सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट जो है वो प्ले राइटर्स हमारे थे। और वो कालिदास he was also poet, but he was the poet of संस्कृत, वो संस्कृत के थे विद्वान, और ये हमारे इंग्लिश के ये विद्वान थे। दोनों की क्वालिटी को दर्शा रहे हैं, यानी कालिदास बेसिकली भारत के शेक्सपियर हैं का मतलब शेक्सपियर जैसे क्वालिटी, जैसे शेक्सपियर इंग्लैंड में रखते हैं क्वालिटी, वो इंग्लिश के फील्ड में, और कालिदास हमारे भारत में संस्कृत के फील्ड में रखते हैं। ये इसलिए कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। आइए, ही इज अ मैन ऑफ आयरन। ही इज अ मैन ऑफ आयरन का मतलब वह लोहा के आदमी बने हुए हैं। आदमी तो लोहा का नहीं होता है, यानी उस जैसे। हिज विल इज एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन, यानी उनकी जो दृढ़ शिक्षा, जो उनकी जो प्रबल इच्छा है, उनकी जो विल पावर है, वो इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं, वो उतना ही मजबूत है, उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि आयरन मजबूत होता है। उसी तरह ये हमारा कुछ एग्जाम्पल हमने दिया है और इस तरह से हम लोग मेटाफर का योग बताया। अब आगे हमारा बहुत सारे इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो हम देखेंगे, जो हमारा हाइपरबोले के फॉर्म में आएगा, ऑक्सीमोरोन के फॉर्म में आएंगे, जो पर्सनिफिकेशन के फॉर्म में आएंगे, एलिट्रेशन के फॉर्म में आएंगे, पन के फॉर्म में आएंगे, इन सब चीज़ों का एंटीथेसिस के फॉर्म में आएंगे, क्लामिक्स होगा, एंटी क्लामिक्स होगा, एलिगोरी होगा, ये सब चीज के फॉर्म में जो हम नेक्स्ट क्लास में ये फिगर्स ऑफ स्पीच में देखेंगे। और देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग इंग्लिश और स्पीकिंग इंग्लिश वेरी इफेक्टिवली, वेरी ब्यूटीफुल्ली और वेरी इंटरेस्टिंगली।